जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे यार अरावली पर्वत की कटाई के बारे में। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है अरावली पर्वत की कटाई के बारे में, पूर्ण रूप से गलत है यार। और अरावली पर्वत की जो मेजरमेंट का जो यूनिट है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी पूर्ण रूप से गलत है। बेसिकली अगर देखा जाए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पर्वत की अगर हाइट मुझे मेजर करनी, नापनी है यार, तो कहीं ना कहीं उसका जो नापा जाता है वो पर्वत की हाइट, वो समुद्र तल से उसकी हाइट नापी जाती है। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अरावली पर्वत जो सबसे बड़ा पर्वत है, उसके बगल का जो सरफेस है वहां से उसकी ऊंचाई नाप रहा है। तो वहां पे अगर देखा जाए अरावली पर्वत छोटे बड़े ढेर सारे वहां पे टीले हैं, पहाड़ हैं, तो जिसकी हाइट अगर वहां की समतल या उसके थोड़ा ऊपर नीचे अगर जाकर के देखा जाए तो हर पर्वत की अलग अलग हाइट है। तो देखा जाए अगर वहां पे अगर 1000 पर्वत है यार, 1000 में अगर देखा जाए तो 990 पर्वत ऐसे होंगे वहां पे, ऐसे वहां के पहाड़ होंगे जिसकी हाइट 100 मीटर से कम होंगे यार। तो इस तरीके से देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, अगर उस डिसीजन को फॉलो किया जाए तो पूर्ण रूप से अरावली पर्वत गायब हो जाएगा यार। मतलब, और जिसके थ्रू अगर अरावली पर्वत की कटाई हो गई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा हमारे समाज के ऊपर यार। कहीं ना कहीं देखा जाए वहां पे जो अरावली पर्वत छोटे मोटे जो जंगल हैं, वहां पर रहने वाले जितने भी वन्य जीव हैं, अगर अरावली पर्वत की कटाई हो गई तो वो वन्य जीव पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो पर्वत पर रहने के बजाय, जंगल में रहने के बजाय हम लोगों के शहर की तरफ हो आएंगे, जिससे वो वन्य जीव तो प्रभावित होंगे, साथ ही साथ हम लोग भी डिस्टर्ब होंगे। और देखा जाए थोड़ा सा यार कि रेगिस्तान में, राजस्थान में रहने वाले जो राजस्थान का जो बालू है, अगर अरावली पर्वत की कटाई इसी तरीके से चालू रही तो राजस्थान के जो बालू है वो हमारे, मतलब देखा जाए दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो दिल्ली की तरफ या हरियाणा की तरफ बोल दिया जाए, यूपी या मध्य प्रदेश की तरफ वो पूर्ण रूप से आएंगे और यहाँ पे जो वातावरण प्रदूषण का लेवल और इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों यार, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है यार, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया अरावली पर्वत की कटाई को लेकर के, कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ही बड़े जो भू माफिया होते हैं, जो खनन वाले होते हैं, या बोलते हैं कई सारे पॉलिटिशियन हैं, उनका बहुत बड़ा दबाव होगा, तो ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया होगा। क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो जज के पोजीशन पर बैठा हुआ जो पर्सन है, वो ऑलरेडी बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो ऑलरेडी वो इस मुद्दे को समझ रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है यार सुप्रीम कोर्ट से, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस मुद्दे को समझो और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करो यार, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए और मैक्सिमम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अपोज में प्रोटेस्ट करें, और जिसके थ्रू हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे यार। तो प्लीज दोस्तों, मैं यही बोलने के लिए यहाँ पे आया था। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।